बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का चैप्टर नंबर 1 है और मैं कोशिश करूंगी कि इस एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करवा सकूं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को समझने के लिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जो भी कॉलोनियलिज्म के जो बाद का, जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए उसके बाद इन पर कॉलोनियलिज्म का क्या इफ़ेक्ट आया था, ठीक है, उन सारी की स्टडी को हम लोग कहते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म। और अब जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता है वो क्या होता है, इसमें ये जो लिटरेचर होता है ना, इसमें रेस, कल्चर, एथनिसिटी, आइडेंटिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से इंडिपेंडेंस हासिल करने के बाद इन कंट्रीज़ पे क्या-क्या असर पड़ा, और ये जो सारे फैक्टर्स आते हैं, सारे के सारी जो सारी चीज़ें हैं, रेस, कल्चर, एथनिसिटी, आइडेंटिटी, इन सब पे क्या-क्या इफ़ेक्ट आया, उन सारी स्टडी को हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और ये जो लिटरेचर है वो किस चीज़ को एक्सप्लोर करता है कि इम्पीरियलिज्म के इम्पैक्ट के बारे में बताता है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन टू द प्रेजेंट डे, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया का जो पीरियड था, उस पीरियड में जो ब्रिटेन थे उन्होंने दुनिया के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन और पॉपुलेशन पे हुकूमत की है, ठीक है, जिसमें कि सब कॉन्टिनेंट भी आता है, पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो भी आते हैं। अब इन सारी कंट्रीज़ में, या जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ये सारे के सारे मुल्क आते हैं। उनमें इंडिपेंडेंस के बाद जितना भी लिटरेचर लिखा गया उसको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहा जाता है। इस लिटरेचर में ये बताया जाता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल की अपनी आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म की टर्म है, ये डिस्क्राइब करती है एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को, किनके दरमियान, कॉलोनाइजर्स के दरमियान और कॉलोनाइज्ड के दरमियान, ठीक है, यानी कि वो जिन्होंने आके हम पे हुकूमत की और यहाँ के जो लोग थे, कॉलोनाइज़ जो थे, दोनों के दरमियान एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहा है, उसके बारे में जो है वो हम लोगों को पोस्ट कॉलोनियलिज्म बताती है, जिसमें कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इमोशनल इफेक्ट आ जाते हैं कि क्या-क्या लोगों की ज़िंदगियों पे किस-किस तरह से असरअंदाज हुआ ये सारा कुछ। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके जो इफेक्ट रहे हैं वो बहुत देर तक रहे हैं, और यही जो थे वो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने अपनी राइटिंग में बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोग टर्म्स को देख लेते हैं, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को। इंपीरियलिज्म क्या होता है? इंपीरियलिज्म जो है ना, ये एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है। इंपीरियलिज्म रेफर्स टू द एक्सटेंशन ऑफ ए कंट्रीज़ पावर, ठीक है, कि ये एक इन्फ्लुएंस होता है कि एक पावरफुल कंट्री जो है वो एक इन्फ्लुएंस रखती है दूसरे स्टेट्स पे, दूसरी कंट्रीज़ पे। और ये एक कॉन्सेप्ट है और एक आइडिया है कि कोई भी कंट्री जो है वो किस तरह से किसी दूसरी कंट्री पे जाके रूल कर सकती है, ठीक है। ब्रिटेन ने भी तो यही किया था ना, ट्रेडिंग की गर्ज से आएंगे और उसके बाद उसी मुल्क में आके कब्ज़ा कर लेंगे, ठीक है? उनमें इस तरह से घुस जाएँगे और उसके बाद उसमें अपने रूल्स जो हैं वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और कल्चरल डोमिनेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। और अब इम्पीरियलिज़्म है ना, तो मैंने बताया कि ये एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कंप्लीट एक ना स्केड्यूल तैयार किया जाता है कि हम लोग किस तरह से किसी भी मुल्क पे जाके रूल कर सकते हैं, ठीक है? लाइक इसमें वो लोग ये देखते हैं कि हम लोग किस तरह से वेरियस मीन्स वो तलाश करते हैं। तो ऐसे सोर्सेज़ जो हैं वो तलाश करते हैं जिसकी वजह से वो जाके उस कंट्री पे रूल कर सकें, ठीक है? लाइक ट्रेडिंग हो गई, मिलिट्री फोर्सेज़ हो गई। अब ये सारी चीज़ें, ये सारा का सारा पहले वो एक अपना आइडिया तैयार करते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने ये काम करना है, ठीक है? एंड देन आती है कॉलोनियलिज़्म की बारी। अब जो कॉलोनियलिज़्म है ना, वो इम्पीरियलिज़्म का एक प्रैक्टिकल जो पहले देखिए ना, इम्पीरियलिज़्म में एक आइडिया तैयार हो गया, उसके बाद अब एक उस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल वे में लेके आना है। वहाँ पे जाके सेटलमेंट करनी है, जिस भी कंट्री के बारे में सोचा हुआ है कि हमने इस पे जाके कब्ज़ा करना है या फिर हमने जाके उस पे रूल करना है। तो अब कॉलोनियलिज़्म जो है वो उसका एक प्रैक्टिकल है। किसी भी कंट्री पे जाके फिज़िकली ऑक्यूपेशन कर लो, ठीक है? और सेटलमेंट करो। इट इन्वॉल्व्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द कॉलोनाइज्ड टेरिटरी। इसमें जो है वो की डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है। इंपीरियलिज्म जो है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ठीक है, कि किस तरह से डोमिनेंट होना है जाके, ठीक है। जबकि जो कॉलोनियलिज्म है इसमें फिजिकल ऑक्यूपेशन और सेटलमेंट आती है कि अब किस तरह से उस आइडिया को अप्लाई करना है, वहाँ पे जाके रूल किस तरह से करना है, ठीक है। मतलब एक प्रैक्टिकल, आप एक प्रैक्टिकल वर्क कह लें कि ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। अब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की तरफ आते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है ये सिर्फ राइटिंग्स नहीं है, ठीक है, कि राइटिंग्स जो हैं वो कॉलोनियलाइजेशन के बाद की जो भी राइटिंग्स हैं उसको हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कह देते हैं। बल्कि इनका जो मेन फोकस होता है ना वो ये होता है कि जो भी कॉलोनियल रिलेशनशिप्स थे ना उनके बारे में बताया जाए।
अब ये जो टर्म है डीकोलोनाइज़ेशन, ये जो है ये क्या है कि इस ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है कि एक पहले जो थी वो पावर किसी और के पास थी और उसके बाद पावर किसी और को दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम पे जो थे वो ब्रिटेन रूल कर रहे थे और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान बन गया एंड देन जो है वो पावर हम लोग को मिल गई, हम लोग को एक सेपरेट जो है वो मुल्क मिल गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका नाम नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट कल्चर, एक सिंबल्स और मीनिंग्स जो है वो शिफ्ट होती हैं। उसमें जो है वो चेंजेज़ आती है, ये उसका नाम है। और इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या होता है कि कॉलोनियल नैरेटिव्स है ना, ठीक है? कि ये वो लोग कहते हैं कि कॉलोनाइज़ेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और किस तरह से वो किस तरह से बयान करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कॉलोनाइज़ेशन देखी नहीं है, उन्होंने कॉलोनाइज़ेशन को एक्सपीरियंस नहीं किया और जाके वो अपना बयान दे देंगे कि जो है हम लोग ये सब कुछ इनके फ़ायदे के लिए करते हैं, हम लोगों ने इनके फ़ायदे के लिए किया है ये या वो, ठीक है? अब ये इस चीज़ के अगेंस्ट है। जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है ना, ये इससे पर्दा हटाने वाली बात है कि वो लोग आके बोलें, वो लोग राइटिंग्स लिखें जिन्होंने कॉलोनियलिज़्म को एक्सपीरियंस किया हुआ है। कि हम पे क्या बीती, ठीक है? अब ये देखिए नीचे भी बात आ गई कि इससे क्या होता है कि इनका एम क्या होता है कि ये उस आइडिया को, उस इमेजेस को जो है वो ब्रेक डाउन करें कि जो कॉलोनाइज़ेशन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है? जिसमें कि ये आ जाता है कि मिथ्स ऑफ पावर, रेशियल क्लासिफिकेशन एंड इमेज ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है? अब ये सारी जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं कि क्या-क्या ये सारी कॉलोनाइज़ेशन को सपोर्ट करती हैं ये चीज़ें। ऐसी चीज़ें कि कॉलोनियल जो भी कॉलोनियल नैरेटिव है ना, वो जाके ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो है ये सब कुछ इसीलिए किया कि हम लोग उनको पावर दे सकें, हम लोगों ने इनके भले के लिए किया, इस किस्म की जो है वो बातें करें। तो ये जो है ये उनको रिजेक्ट करते हैं। अब ये जो वर्क्स हैं वो कॉलोनलाइज़्ड जो पीपल हैं उनकी एफर्ट्स को बताते हैं कि उन्होंने कितनी एफर्ट्स जो हैं वो इस सारी चीज़ों में की। पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इसका क्या मतलब है कि ये एक जो भी टेक्स्ट जो है वो पढ़ा जा रहा है उसको पोस्ट कॉलोनियलिज़्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाए। ये जो अप्रोच है इसमें रीडर्स से जो है वो ये पूछा जाता है कि आप लोग खुद एग्ज़ामिन करें कि जो कॉलोनियलिज़्म का इम्पैक्ट पड़ा है इस पूरी स्टोरी में वो क्या है? उनके कैरेक्टर्स, सेटिंग और प्लॉट ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब ये एक्सप्लोर करती है कि क्या-क्या इफ़ेक्ट आए हैं कॉलोनाइज़ेशन के किसी भी इंडिविजुअल पे, नेशंस पे, इवन के जो एक ग्लोबल व्यू है एक कॉलोनाइज़्ड पीपल का या कंट्रीज़ का, उन पे जो है वो इस सब का क्या इफ़ेक्ट आया है, इन सब चीज़ों की स्टडी है, ठीक है? उसके बाद हम लोग इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं कॉलोनाइज़ेशन के। कॉलोनाइज़ेशंस का जो है ना वो एक डीपली इफ़ेक्ट आता है इंडिविजुअल्स पे, नेशंस पे और पूरी की पूरी दुनिया पे। पर्सनल लेवल पे अगर बात करें, तो इसमें जो है कोई भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है, सेल्फ डाउट का शिकार होता है और पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरिस्ट हैं, उनका क्या फ़ोकस होता है कि एक इंडिविजुअल ने किस तरह से वो क्या फ़ील करता है, ठीक है? किस तरह से वो खुद को फ़ील करता है एक डीह्यूमनाइज़्ड की तरह, खुद को पावरलेस फ़ील करता है कि वो ना तो वो खुद को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेशंस के लिए क्या है कि इसमें कॉलोनाइज़ेशंस की जो शिफ्ट होती है ना वो वैल्यूज़ पे होती है और किस तरह से उन्होंने अपनी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो खो देते हैं, उसकी बात की जाती है। और किस तरह से कोई भी एक नेशन है, वो उस पे एक लेबल लग जाता है कॉलोनलाइज़्ड का, ठीक है? और इसमें नेशंस जो है वो स्ट्रगल करती हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को बचा सकें, अपने कल्चर को बचा सकें, पॉलिटिक्स को बचा सकें और अपने फेथ को बचा सकें। लेकिन क्या होता है कॉलोनाइज़ेशन की वजह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना, वो खो जाते हैं, ठीक है? उनकी अपना अपनी आइडेंटिटी रहती है, ना अपनी उनकी कोई लैंग्वेज रहती है, ना कल्चर, ना पॉलिटिक्स, ना उनका अपना कोई फेथ। और ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, इनको खो जाने के बाद उनका जो नेशनल प्राइड होता है, वो भी खो जाता है। और ग्लोबली अगर बात करें, तो ये जो कॉलोनाइज़्ड पीपल होते हैं ना, वो डीह्यूमनाइज़ेशन को फ़ील करते हैं, जिसकी वजह से एक मेंटालिटी जो है वो क्रिएट होती है अस वर्सेस अदर। और ये सवाल पैदा होता है कि किस तरह से दुनिया देखती है किसी भी इंडिविजुअल्स को और नेशंस को। डिफरेंट नेम्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स के भी डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है? इनको डिफरेंट नाम से जो है वो बुलाया जाता है, जिसमें कि न्यू राइटिंग इन इंग्लिश, इंटरनेशनल राइटिंग्स, ट्रांसकल्चरल राइटिंग्स, वर्ल्ड फिक्शन और कॉमनवेल्थ आ जाती हैं। कॉमनवेल्थ लिटरेचर जो है ये स्पेसिफिकली रेफर्स टू द वर्क फ्रॉम नेशंस जो कि पार्ट थी ब्रिटिश एम्पायर की, यानी कि 1947 से पहले वाला जो वर्क है ना, कुछ वर्क्स उनको भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का नाम दिया जाता है। अब पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में हमारे पास फ्रेंड्स फैनन आ जाते हैं, एडवर्ड साइद आ जाते हैं, होमी के भाभा, गायत्री स्पाइवेक, ये सारे जो हैं ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं। थीम्स जो हैं जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में डिस्कस हुए हैं वो देख लेते हैं। अब ये जो राइटिंग्स हैं उनकी जो स्टेम हमें मिलती है वो हम लोगों को फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ से ही मिलती है और जिसमें कि ज़्यादातर जो ऑथर थे वो इंग्लिश में ही लिखा करते थे। जिसमें अफ्रीका और इंडिया वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं। अब इनकी जो राइटिंग्स हैं वो कौन-कौन से थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं जिसमें कि स्ट्रगल आ जाती है। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए क्या-क्या स्ट्रगल जो हैं वो की उस टाइम के लोगों ने। माइग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी, लॉयल्टी, चाइल्डहुड और भी काफ़ी ज़्यादा थीम्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जब जब हम लोग
लोग राइटिंग्स पढ़ेंगे, तब हम लोगों को साथ-साथ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि कौन-कौन से जो थीम्स हैं, वो एक्सप्लोर हुए हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।